वाराणसी में फेरी पटरी और ठेला व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस उत्पीड़न से परेशान सैकड़ों व्यवसायी नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने आरोप लगाया कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के बावजूद पुलिस लगातार वेंडरों को परेशान कर रही है। उनका सामान जब्त किया जा रहा है और उनके साथ उनको स्थान से हटाया जा रहा है। व्यवसायियों ने 4 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें वेटिंग जोन की सुरक्षा, पुलिस कार्यवाही पर रोक, नाइट मार्केट की पुनः शुरुआत और स्ट्रीट फूड हब में प्राथमिकता शामिल है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने 8 मई को टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं और आश्वासन दिया कि किसी भी व्यवसायी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। अब सभी की नजर 8 मई की बैठक पर टिकी है, जहां इस पूरे विवाद का हल निकलने की उम्मीद है। चाहे नमो घाट हो, चाहे 80 पे हो, चाहे बनारस के किसी कोने में बने, 100% उस स्ट्रीट फूड को वहाँ के ठेला पटरी व्यापारियों को देने की आवश्यकता है। ऐसा हम लोगों ने उन्हें मांग पत्र आज सौंपा है। नगर आयुक्त महोदय ने बात करते हुए तत्काल प्रभाव से इसी शुक्रवार को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई है और कहा है कि सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाए और इसी शुक्रवार को इन चारों समस्याओं पे वार्ता करके तत्काल प्रभाव से एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ मांगे थी, क्या वार्ता हुआ? पहले तो ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरा, ये हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारा दुख था जो हम अधिनियम के अनुरूप, देखिए कोई भी कानून किसी भी समाज के लिए जब बनता है तो या तो वो बहुत ज्यादा शोषित होता है, वंचित होता है और उस चीज से पिछड़ जाता है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने हम ठेला पटरी वालों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बनाया। उसी में टाउन वेंडिंग कमेटी का जो गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त महोदय होते हैं। अब कोई भी अगर पीड़ा होती है या कोई भी सुख दुख होता है तो उसमें शामिल होने का सबसे पहला नैतिक धर्म बनता है नगर आयुक्त महोदय। उनको उनकी शक्ति का बोध कराने के लिए और शहर में हो रहे लगातार निरंतर उत्पीड़न जो पुलिस के द्वारा बिना किसी सूचना के किया जा रहा है। हमारे 63 वेंडिंग जोन बनाए गए, प्रस्तावित वेंडिंग जोन थे, उस पर विचार होना चाहिए था, उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हमारे ठेला पटरी वाले एक फूल लेके उनका रोडों पर स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सभा होती है तो हजारों पटरी व्यापारी उनकी सभा में शामिल होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर चले जाएं और उसके बाद अगर पुलिस अपना ओरिजिनल रूप और रवैया दिखाए तो ये काफी कष्टकारी होता है। हम नगर आयुक्त महोदय को बताने आए कि पुलिस का रवैया हमारे खिलाफ एकदम विपरीत है। बातचीत करके, चूंकि आप IAS ऑफिसर हैं, आपकी चेयर एक जिम्मेदार चेयर है, आप इसमें तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करके इस मैटर को शट आउट करिए। आज इस संख्या में हजारों लोग अपनी बात कहने आए हैं। अगर ये मामला शट आउट नहीं होता तो निश्चित रूप से ये हजारों की संख्या फिर बड़े रूप में आपको काशी में बड़ा स्वरूप आंदोलन का दिखता। मैं इस बात को बड़े गर्व और बड़े फख्र से कह सकता हूँ, क्योंकि नगर आयुक्त महोदय बनारस में बतौर CDO रहे हैं और एक एक गली, एक एक चौराहा, एक एक चीजें उनके आंखों में है। हम लोगों ने जब अपनी बात कही तो मुझे लगता है चंद मिनट नहीं लगा होगा उस बात को उनको समझने में। उनको लगा कि पटरी व्यापारियों के साथ गलत हो रहा है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से उन्होंने इसी फ्राइडे को दोपहर में 12 बजे टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई है और कहे जितने भी सक्षम अधिकारी हैं सबको बुला के हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहाँ पे वेंडिंग हो सकती है, कहाँ पे वेंडिंग नहीं हो सकती है और जहाँ नहीं हो सकती है वहाँ कहाँ उनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये सभी चीज का उन्होंने आदेश निर्देश। मांगे क्या थी आपकी? हमारी प्रमुख मांगे थी कि जो हमारा पुलिस उत्पीड़न हो रहा है तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाए, बातचीत करके। दूसरी हमारी मांग थी जो नाइट मार्केट से विस्थापित पटरी व्यापारी हैं उन व्यापारियों को वेंडिंग जोन बना के, ये वेंडिंग जोन बना करके वहां स्ट्रीट फूड हब बनाया जाए। तीसरी हमारी मांग थी जो हमारे खाने पीने के शहर भर के अच्छे व्यापारी हैं जो स्ट्रीट फूड जोन बनाए जा रहे हैं उसमें उनको प्राथमिकता के तौर पे स्थान दिया जाना चाहिए और इस वेंडिंग जोन की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के हमारे उत्पीड़न को तत्काल रोकने का काम नगर निगम को करना चाहिए। धन्यवाद।